वेलकम टू लाइटबीम क्लासेस। इस लेक्चर में हम लोग जो है फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर कंप्लीट करेंगे। सेकेंड टॉपिक जो होगा हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होगा। थर्ड टॉपिक जो है हम लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे ड्रॉ की जाएगी, उससे उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेगा। एंड लास्ट जो टॉपिक होगा हमारा अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी करंट, उसकी एडवांटेज क्या है अल्टरनेटिंग करंट का, डिसएडवांटेज क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब चलो एक एक करके जो है टॉपिक कंप्लीट करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसमें क्या है, जैसे इसको समझा रहे हैं हमारे एम्पियर। अब देखो फर्स्ट मैंने आप सबको बताया था ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड ने ये समझाया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक्ट एज अ मैग्नेट, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और जो हमारी निडल है मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। इस वजह से जो हमारी कंपास थी, कंपास का जो निडल था उसमें डिफ्लेक्शन हुआ था, यानी मूवमेंट किस में हुई थी, मैग्नेट में मूवमेंट हुआ था। ठीक है। अब एम्पियर जो है उसी बात को थोड़ा सा अदर वे में बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर आप किसी मैग्नेट के अंदर मैग्नेट के अंदर अगर कंडक्टर को रख दो तो वो कंडक्टर मूव करेगा। ठीक है। यानी फोर्स जो है किस पे फील होगा, जैसे ऑर्स्टेड ने ये बोला था कि देखो वैसे तो दोनों ही हमारा मैग्नेट है। मैग्नेट आपका जो है जैसे कंपास के अंदर जो निडल है वो भी मैग्नेट है, और करंट कैरिंग कंडक्टर ऑल्सो एक्ट एज अ मैग्नेट। ठीक है। लेकिन ऑस्टेड ने कहा था कि मूवमेंट किस में हो रही है, मूवमेंट हमारा जो है मैग्नेट के अंदर मूवमेंट होगा, कंडक्टर के अंदर मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट किसके अंदर होगा, मैग्नेट के अंदर होगा। ठीक है। और इसी वजह से उन्होंने ये दिखाया था कि जो कंपास की नीडल थी उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है। अब जो है एम्पियर उस चीज को बोल रहे कि उसी चीज को थोड़ा सा अदर वे में बोला कि देखिए दोनों ही मैग्नेट है, तो आप जो है किसी एक को फिक्स कर दो, जिसको फिक्स कर दोगे उसमें मूवमेंट नहीं होगा, और जिसको फिक्स नहीं करोगे उसमें मूवमेंट हो जाएगा। यानी आप जो है मैग्नेट को इस बार फिक्स कर दो। ठीक है। और करंट कैरिंग कंडक्टर को आप क्या कर दो, उसको जो है फ्री छोड़ दो। और जब आप फ्री छोड़ोगे तो इस बार मूवमेंट किस में हो जाएगी, इस बार मूवमेंट हो जाएगी आपके कंडक्टर के अंदर। ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे समझाया जा रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विथ हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, यानी ये हमारे एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में जो है ये बताया गया कि फोर्स जो है करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगेगा, और जिसकी वजह से इसमें क्या होगी, मूवमेंट होगा। ठीक है। जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मैग्नेट हो गया, हॉर्स टू मैग्नेट ले लिया गया। इसके अंदर हमने क्या ले लिया, कंडक्टर ले लिया। इसके करंट इसमें फ्लो करा दिया विथ हेल्प ऑफ बैटरी, बैटरी के हेल्प से इसमें करंट फ्लो करा दिया गया है। ठीक है। और ये देखा जाता है कि जैसे ही स्विच ऑन की जाती है वैसे ही जो कंडक्टर है वो क्या करता है, हमारा मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ये मान लेते हैं कि जैसे स्विच ऑन किया ये अप मूव किया होगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो है स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ करते ही क्या हो गया, ये अपने पोजीशन पे फिर से आ गया। ठीक है। दोबारा हमने क्या किया, इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। जैसे कि ये हमारी वायर जो है कहाँ पे कनेक्ट है, नेगेटिव पे, ये कहाँ पे कनेक्ट है, पॉजिटिव पे, तो पोलैरिटी चेंज कर दिया। यहाँ पे इस वाले को नेगेटिव पे लगा दिया और इसको पॉजिटिव पे लगा दिया। पोलैरिटी चेंज करते हुए जैसे कि मान लेते कि स्टार्टिंग में जो है ये जो हमारा कंडक्टर था वो कैसे मूव किया था, अप मूव किया था। तो बाद में जो है ये कैसे मूव कर जाएगा, पोलैरिटी चेंज करते ही डायरेक्शन भी देखा गया कि चेंज हो गया। वो कैसे मूव करने लग गया, डाउन मूवमेंट करने लग गया। ठीक है। तो मतलब ये देखा गया कि इस बार जो मूवमेंट हो रही है वो किस में हो रही है, मूवमेंट कंडक्टर मूव कर रहा है, और रेस्ट पोजीशन पे कौन है, आपका मैग्नेट है। ये बहुत, जैसे आपको लग रहा होगा कि ये ठीक है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। ये एम्पियर ने जो समझाया इसकी हेल्प से ही हमारा मोटर का कंसेप्ट आया कि आप क्या कर सकते हो कि किसी मैग्नेट के अंदर जो है करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दो, और जैसे ही आप करंट कैरिंग कंडक्टर को रखोगे वो क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ये कंसेप्ट लोगों को पता चला तभी जाकर इसके बाद ही आपका फैन बन गया। ठीक है। मतलब मोटर बन गया, आप ये कह सकते हो। और मोटर आप किस में यूज करते हो, आप वॉशिंग मशीन में मोटर यूज़ करते हो, फैन में मोटर यूज़ करते हो, आप आपका जो है ग्राइंडर है उसमें आप मोटर यूज़ करते हो। बहुत सारे घरेलू चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मोटर यूज़ करते हैं। अब खुद सोचो कि अगर हम लोग जो है एम्पियर ये चीज़ें नहीं बताते तो हम लोग जो है मोटर नहीं बनता, और मोटर नहीं बनता तो जो हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं फैन वगैरह वो यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है। आप देख सकते हो कि कैसे जो है क्या किया गया, मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से जो है क्या कर दिया गया, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है। यानी हम लोग मोटर बना लेते हैं। ठीक है।
मतलब आपकी जो है किसी भी मैग्नेट के अंदर अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दोगे तो वो कंडक्टर आपका मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा जो है उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और लोगों को समझाया। अब एक्सपेरिमेंट में जो है देखो फोर्स तो ठीक है, मूवमेंट होगी, कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, क्या क्या होगा वो चीज़ें इसमें समझाया जा रहा है। जैसे ये जो है इस कंडक्टर को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रखा, जैसे मान लेते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसी है, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो डायरेक्शन कैसी होती है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। हॉर्सशू मैग्नेट लिया गया है, हॉर्सशू मैग्नेट में कैसी अंदर की साइड कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। साथ में जो है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन भी मैंने दिखा दिया। अब इसके अंदर आपने कंडक्टर रखा, तो कंडक्टर रखने का जो है बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे है। जैसे मान लेते कि आपने ऐसे रख दिया कंडक्टर को, ठीक है, अभी किस डायरेक्शन में रखा है तो आप देख सकते हो परपेंडिकुलर रखा, ठीक है। हो सकता है कि आप जो है इसको 30 डिग्री पे रख दो, ठीक है, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे रख रख कर देखा गया, ठीक है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा फोर्स कब फिल कर रहा है आपका कंडक्टर। फिर उसके बाद एक बार पैरेलल भी रखा गया, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में कंडक्टर को भी रखा गया, ठीक है। देखा गया ऐसे करके जो है एक रिजल्ट एम्पियर ने लोगों को बनाया, रिजल्ट दिखाया, एक कंक्लूजन दिखाया कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वो किस पे डिपेंड करेगा, सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स आपका जो है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेड होगा। और किस पे डिपेंडेड होगा, और आपका डिपेंड होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और किस पे डिपेंड होगा, और डिपेंड होगा अमाउंट ऑफ करंट, यानी करंट कितना पास कर रहे हो इस पे भी डिपेंडेड होगा। एंड फोर्थ वन इज एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आप ये कह सकते हो एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी उनके एंगल पे भी डिपेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे रखा कंडक्टर को, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखा, ऐसे है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो फिक्स है, कंडक्टर की डायरेक्शन आप जो है क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने परपेंडिकुलर रखा, उस टाइम पे देखा कि फोर्स कितना इसने फुल किया, फिर उसके बाद 30 डिग्री एंगल पे रखा, फिर 60 डिग्री एंगल पे रखा, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे उन्होंने रखा होगा और रखकर जो है देखा होगा कि कैसे कैसे क्या क्या रिलेशन बन रहा है। तो इन्होंने देखा कि देखो जब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसमें जो है जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अब उसमें मूवमेंट क्या होती है, ज़्यादा हो रही है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो फोर्स ज़्यादा फील कर रहा है, उस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है। लेंथ, जैसे ये रॉड आपका देख सकते हो, जैसे ये हमारा कंडक्टर जो अगर इसकी लेंथ जो है छोटी है, ठीक है, अगर छोटी लेंथ है तो इस पे जो है मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स भी कम फील होगा। जब इसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो इस ये जो है मैग्नेटिक फोर्स भी ज़्यादा फील करेगा। अगर आप इसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज कर दोगे तो ये देखोगे कि इसमें और ज़्यादा मूवमेंट हुआ। इसका मतलब क्या हो कि फोर्स जो है किस किस पे डिपेंड हो रहा है, करंट पे डिपेंड हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एक चीज और उन्होंने देखा कि जब एंगल चेंज कर रहे हैं तो एंगल चेंज पे भी जो है डिपेंडेड है। जैसे कि अगर एंगल जैसे 0 डिग्री रखा तो उसमें देखा कि उसमें क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे अप डायरेक्शन में, और सेम इसी डायरेक्शन में उन्होंने कंडक्टर को रख दिया, करंट कैरिंग कंडक्टर को सेम पैरेलल रखा, और जब पैरेलल रखा तो इसमें क्या हुआ, कोई डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं। इसका मतलब फोर्स इसने फील ही नहीं किया उस टाइम पे, जब पैरेलल आप प्लेस कर रहे हो तो उस टाइम पे फोर्स नहीं फील कर रहा है, ठीक है। एक बार एक चीज देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, और इस बार जो है उन्होंने परपेंडिकुलर रख दिया, करंट कैरिंग कंडक्टर को कैसे रख दिया, परपेंडिकुलर रखा, और इस टाइम पे उन्होंने मैक्सिमम फोर्स को देखा कि मैक्सिमम फोर्स मिल रहा है कब, जब आप परपेंडिकुलर प्लेस करोगे कंडक्टर को, कैसे रखा जाएगा, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मिनिमम कब मिलेगा, मिनिमम मिलेगा मैग्नेटिक फोर्स आपका, वो मिलेगा कब, प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर पैरेलल प्लेस करोगे तो मिनिमम फोर्स मिलेगा, और मिनिमम फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू हो जाएगी IBL, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसे करके पूरी ऑब्जर्वेशन करते हुए उन्होंने लास्ट में एक फॉर्मूला बना दिया, क्या, जैसे इन चारों इक्वेशन को हम ना क्या करें, एक साथ कंबाइन कर दें तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। वो है फॉर्मूला हमारा क्या, IBL साइन थीटा, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई किया जाएगा, IBL
एल साइन थीटा, ठीक है। के की वैल्यू कितनी है 1, तो के की वैल्यू जब 1 है तो मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। अब आप सबको पता है कि ये साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। यानी देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू किस पर कब मिल रहा है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। और वो किस एंगल पे बन रहा है 90 डिग्री पे बन रहा है। यानी यहाँ से देखो अभी मैंने बोला था कि जब जो है परपेंडिकुलर रखोगे, यानी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर रखा, उस केस में आपको हाईएस्ट मैग्नेटिक फोर्स फील होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स फील होगा, ठीक है। और कितना फील होगा IBL, क्योंकि साइन थीटा की साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा IBL, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे कितना आ रहा है IBL आ रहा है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू यानी साइन 0 डिग्री, यानी जब इसको पैरेलल प्लेस करोगे, तो पैरेलल प्लेस करोगे, ये हो गया हमारा कंडक्टर, सॉरी ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया हमारा कंडक्टर। उस केस में देखा गया कि मिनिमम फोर्स फील हो रहा है, ठीक है। हम लोग इसके हेल्प से ये वाली फॉर्मूला भी देख सकते हैं, या इस फॉर्मूला के हेल्प से ये कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब हमने पैरेलल किया था उस टाइम पे क्या मिला था, फोर्स हमें क्या मिला था 0 मिला था। कैसे पता चला, क्योंकि डिफ्रैक्शन नहीं हुआ, इस डिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, और डिफ्रैक्शन नहीं हुआ इसका मतलब इसने फोर्स फील नहीं किया, ठीक है। कब फील नहीं किया, जब पैरेलल प्लेस किया गया, ठीक है। और 0 कब होगा, जब ये वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 0, यानी थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। यानी जब पैरेलल प्लेस करोगे तो एंगल कितना बन गया 0 बन गया, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, जिसकी वजह से फोर्स हमारी क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। तो आप लोग जो है मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला याद रखना कितनी होती है IBL साइन थीटा। यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है कभी कभी पूछ भी सकता है कि मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, यानी किस फैक्टर पे डिपेंडेड होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको याद होना चाहिए कि किस किस पे डिपेंडेड होगा, मैग्नेटिक फील्ड पे, लेंथ पे, करंट पे, और एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक चीज और है कि ये क्यों हमने स्टडी किया, क्योंकि इसके हेल्प से ही हमें मोटर के कंसेप्ट पता चला। यानी हमने जो मोटर बनाया वो इस कंसेप्ट के बाद ही बना पाए थे मोटर, ठीक है। लेकिन इस बार सिलेबस में मोटर है नहीं, तो इसलिए मैं मोटर नहीं कराऊंगी। सिलेबस में जो है वो हमारा है क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब जैसे कि एक चीज मैंने बोला, जैसे मैं ऐसे बोल दिया था कि इसमें क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि करंट हमने ऐसे फ्लो कराया, इसने कंडक्टर जो है हमारा उसने फोर्स फील किया, और उस फोर्स की वजह से इसमें मूवमेंट कैसी हुई थी, अप हुई थी। फिर मैंने कहा कि आप पोलरिटी चेंज कर दो, पोलरिटी चेंज कर दो मतलब ये जो वायर है हमारा जैसे नेगेटिव से कनेक्ट है, तो इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, और इस वाले वायर को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो। नेगेटिव से कनेक्ट करते ही आपकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी, और पोलरिटी चेंज होते ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स, और करंट की डायरेक्शन रिवर्स होते ही हम देखेंगे कि जो हमारा कंडक्टर अप मूव कर रहा था वो डाउन मूव कर रहा था। लेकिन अब हम चाह रहे कि नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट बताओ कि आप मूव कर रहा डाउन मूव कर रहा, कैसे पता चला, एग्जैक्ट चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी क्या है। जैसे नॉर्थ साउथ में मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारी जो कंडक्टर है वो कैसे मूव करेगा, ठीक है, ईस्ट वेस्ट में मूव करेगा या अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। तो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तब तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाता कि ये कैसे मूव कर रहा है, लेकिन चलो ठीक है, इस पे बेस न्यूमेरिकल्स आ जाता है कि ये मूव करेगा, तो मूव करेगा कैसे। तो उसके लिए ही जो है एक शॉर्टकट हमारे लिए मेथड आ जाता है, शॉर्टकट रूल आ जाता है, और वो रूल है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो उसको जैसे ही हम लोग समझ लेंगे तो हम आराम से जो है ना, हम ये बता देंगे कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, या ये कंडक्टर जो है किस डायरेक्शन में मोशन कर पाएगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे, ठीक है। अब देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो है हमें क्या करना है, हमें जो है अपने लेफ्ट हैंड को जो है लेफ्ट हैंड में से 3 फिंगर्स लेना है। जैसे थंब लेना है, आपको इंडेक्स फिंगर लेना है,
साथ में हमें सेंट्रल फिंगर, इनको ऐसे स्ट्रेच करना है कि ये तीनों आपस में कैसे हो जाए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी तीनों जो है परपेंडिकुलर, आपको ऐसा लगे कि ये तीनों कैसा है, परपेंडिकुलर है। जैसे मैं स्ट्रेच कर रही हूँ वैसे ही आप भी स्ट्रेच करो, ठीक है। स्ट्रेच करके तभी जाकर आप क्वेश्चन कर पाओगे। इसमें ये है कि जो थंब जो है, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ सॉरी, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फोर्स बोला था मैंने, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तीनों को कैसे आपको स्ट्रेच करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों आपस में कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रेच कर लो, फिर उसके बाद आपको इंडिकेशन भी याद होना चाहिए कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो पहले आप याद कर लो। फिर उसके बाद जब क्वेश्चंस मिलेगा तब आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे, आराम से कर ले जाओगे कि हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस डायरेक्शन में आपका लगेगा, ठीक है, आराम से। जैसे मैं इसके आगे वाले स्लाइड में क्वेश्चन ही कराने वाली हूँ, लेकिन कभी कभी जो है ना सिंपल यही पूछ लेता है कि व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो आप बता सकते हो कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज्ड फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स वेयर थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स या मोशन ऑफ कंडक्टर बोल सकते हो, एंड इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में मैंने आपको बोला था कि इससे बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, ये 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 2 मार्क्स में भी दे देता है, और आपको आंसर सिर्फ 1 वर्ड आंसर देना है, एक वर्ड में आप इसको आंसर दोगे, बस आपको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अपने हैंड को स्ट्रेच करके फाइंड करने आना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे करोगे। जैसे यहाँ पे है, जैसे अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे पहले तो आपको जो है, देखो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं दिया गया है, यहाँ पे दिया जा रहा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, यानी ये किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, किस डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, इसको वेस्ट डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, क्लियर। देखो अब आपको याद होगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यानी जो हमारी करंट की डायरेक्शन है वो हम लोग पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं। लेकिन अगर मान लेते कि यहाँ पे पॉजिटिव ना देकर नेगेटिवली चार्ज देता, तो पता है वहां पे थोड़ा सा आपको चेंज करना होता। जैसे यहाँ पे दिया है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, यानी हम करंट की डायरेक्शन क्या लेंगे, वेस्ट ही ले लेंगे, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में फेंका जा रहा है तो करंट की भी डायरेक्शन वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिवली चार्ज होता ना तो पता है हमें क्या लेना होता, ईस्ट लेना होता, ठीक है। क्यों लेना होता कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन ली जाती है, ठीक है। ये आपको पता होगा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बताया गया था, ठीक है, कि करंट की डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं, सेम एज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और अगर नेगेटिव है तो उसके अपोजिट लेना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है वही हमारा करंट के डायरेक्शन होगा। तो करंट के डायरेक्शन क्या हो गए, वेस्ट। तो पहले तो आप डायरेक्शन बना लो, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये हो गई ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये हो गई हमारी करंट के डायरेक्शन में। इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब जो कंडक्टर है वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में कंडक्टर डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कंडक्टर नॉर्थ डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये कंडक्टर जो है, कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगी होगी, अगर कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगा वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में लगा होगा, तभी तो डिफ्लेक्शन नॉर्थ में हुआ, यानी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे एक चीज, जैसे मैं आप सबको जो है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल जब बताया था उस टाइम पे मैंने बताया था कि देखो हमारे पास 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो 2 एक्सिस में तो आपको जो गिवन है वही दे दिया गया, यानी आपका आंसर जो होगा वो जो रिमेनिंग 3rd एक्सिस है उसमें होगा। जैसे देखो करंट की डायरेक्शन हमारा एक्स एक्सिस में दे दिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा वाई एक्सिस
में हो गया, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा वो आंसर किस में होगा, जेड एक्सिस में होगा। तो मतलब ये है कि आपको थोड़ा तो आइडिया लग गया कि आपके आंसर जो है या तो आपका क्या होगा, आउटवर्ड होगा, नहीं तो इनवर्ड होगा। आउटवर्ड बोल सकते हो, इनवर्ड बोल सकते हो, या अपवर्ड, डाउनवर्ड, अबव, बिलो, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो मतलब जो है ये आइडिया लग गया, लेकिन अभी भी जो है आपका 100% नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि अब आपका जो है इसमें भी बताना होगा कि अपवर्ड हुआ या डाउनवर्ड हुआ, ठीक है। आंसर तो हो गया, या तो अपवर्ड होगा नहीं तो डाउनवर्ड होगा, 100% अपवर्ड या डाउनवर्ड, इनमें से दोनों में से कोई आंसर होगा। लेकिन कौन सा वाला होगा उसके लिए तो आपको जो है क्या करना होगा, अपने हैंड को स्ट्रेच करके सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने हैंड को स्ट्रेच करें, जैसे बताया गया था कैसे हैंड को स्ट्रेच करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। हैंड को स्ट्रेच किया, ठीक है। ये क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है करेंट, और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ऐसे अलाइन करो कि सेम वैसे ही, मतलब करंट की डायरेक्शन हमारी वेस्ट हो गई, तो इस वाले फिंगर को मैं वेस्ट डायरेक्शन में ले जाऊंगी और इसको मैं नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, वेस्ट डायरेक्शन में दिख रहा होगा, और ये हमारी कैसे शो हो रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में। मेरा हैंड मतलब ये थंब जो है किस डायरेक्शन में है, देखो नॉर्थ डायरेक्शन में है, और ये मेरी जो सेंट्रल फिंगर है किस डायरेक्शन में है, बिल्कुल दिख रहा होगा, ये हमारी है वेस्ट डायरेक्शन में। और ये किस डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, ये बोर्ड के आउटवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा होगा, ठीक है। मतलब ये हो गया अपवर्ड, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्ड आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कैसे मैंने सॉल्व किया, ठीक है। यानी एक वर्ड में आपको आंसर देना है क्या, अपवर्ड, ठीक है। तो आप आराम से ऐसे करके, और भी मैंने 2-3 क्वेश्चन डाल रखा है जिससे कि आपका जो है क्लियर हो जाए कैसे क्वेश्चन को किया जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे भी जो है प्रोटॉन बीम मूविंग वर्टिकली अपवर्ड डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप पहले डायरेक्शन बना लो, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्थ, उल्टा, ये हो गया हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। अब देखो प्रोटॉन बीम मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, यानी प्रोटॉन बीम तो अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। तो अपवर्ड को मैं ऐसे दिखा दे रही हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए। ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, अपवर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, यानी मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में। अभी एक चीज देखो, थोड़ा सा आंसर आप बता सकते हो कि आपके आंसर जो होगे वो कैसे होगे। देखो करंट किस डायरेक्शन में था, अपवर्ड, यानी जेड एक्सिस खत्म हो गया। मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ये हो रहा है वेस्ट डायरेक्शन, यानी एक्स एक्सिस भी हमारा खत्म, यानी आपके आंसर किस में आएगी, रिमेनिंग एक्सिस। तो वो हो गया आपका वाई एक्सिस, यानी आपकी जो आंसर होगी या तो नॉर्थ होगा नहीं तो साउथ होगा। लेकिन अब नॉर्थ होगा या साउथ होगा, कौन सा वाला होगा, इसको चेक करने के लिए हमें फिर से अपने हैंड को स्ट्रेच करना होगा। तो आप लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड यूज करो। कभी कभी गलती से क्या होता है कि लेफ्ट हैंड है, हम राइट हैंड स्ट्रेच कर लेते हैं, तो उसका जो है बिल्कुल ध्यान देना होता है, ठीक है, कि अगर हम लेफ्ट हैंड बोल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड ही यूज करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रेच कर लिया, ठीक है। मेरा यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स आप देखो, मैग्नेटिक फोर्स हमारा कैसे हो गया, वेस्ट डायरेक्शन में। तो देखो अब बिल्कुल मेरा हैंड जो है, मतलब आप मूव कराते कराते जैसे वो एकदम मूव कराओ और ऐसे अलाइन करो कि मतलब जैसा बोला है ना उसी डायरेक्शन में ये दोनों फिंगर्स आपके अलाइन होना चाहिए। और थर्ड वाला ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में अलाइन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो मैंने बिल्कुल जो है इस सेंट्रल फिंगर को अपर डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश की, और इसको जो है मैंने वेस्ट डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश किया, और जैसे ही मैंने ये कोशिश किया तो आंसर देखो कैसे आ गया, अपर डायरेक्शन, ये हो गया वेस्ट। तो आपकी जो है ये हमारी जो इंडेक्स फिंगर है वो किस डायरेक्शन में लाइन हुआ है, नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी आपकी आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा कि कैसे सॉल्व कर रही हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से पूछ ही लेता है तो या तो आपका जो है राइट हैंड थंब रूल से पूछेगा, नहीं तो इस वाले से पूछ लेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पूछ लेगा। तो एक बार जो है ना आप हैंड स्ट्रेच करके जैसे मैंने सिखाया है, आप एक बार जो है प्रैक्टिस करना अपने हैंड से, फिर
आप आराम से बता सकते हो कि आपका मतलब एक बार जो है क्या करो, आंसर तो आपको पता चली गया, आप खुद जो है अपने हैंड को अलाइन करके चेक करो कि आपका आंसर नॉर्थ आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आपका आंसर नॉर्थ आ गया यानी समझ जाओ कि बिल्कुल सही है, आपको हैंड स्ट्रेच करके फाइंड आउट करने आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। इसमें एक फिगर था, इसमें फिगर वो बनाया नहीं है, मैं बना देती हूँ। इसमें देखो, ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये हो गई इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन इंटर अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ राइट एंगल टू इट एज सोन इन अ फिगर, फिगर था नहीं। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रॉन विल बी, यानी मैग्नेटिक फोर्स का जो है डायरेक्शन चाहिए। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मैं कुछ ये होगी हमारी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा किस डायरेक्शन में आ रहा है, साउथ डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन क्या लेंगे, जैसे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, साउथ। तो और इलेक्ट्रॉन कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और अभी मैंने बताया था कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी। तो देखो करंट की डायरेक्शन हमारी नॉर्थ। ठीक है, करंट की डायरेक्शन किस में हो गई, नॉर्थ हो गई। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई हमारी ईस्ट। ठीक है, यानी हमारा आंसर जो है या तो अपवर्ड होगा नहीं तो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता रखा था। लेकिन अब अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, क्या होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हैंड स्ट्रेच करना होगा। फिर से हैंड स्ट्रेच करते हैं और देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो करंट आपका जो है किस किस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट जा रहा है आपका अपवर्ड। तो करंट के लिए देखो मैंने क्या कर दिया, अपवर्ड कर दिया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आपकी ईस्ट। तो देखो ईस्ट डायरेक्शन में इसको अलाइन कर दिया। अब ये देखो जो थंब है मेरा, वो थंब किस डायरेक्शन में आपका जो है पॉइंट हो रहा है, थंब जो है इनटू द पेज। ठीक है, यानी इनवर्ट डायरेक्शन में हो रहा है। इनवर्ट डायरेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये हो जाएगा इनटू द पेज, यानी पेज के अंदर जा रहा है मेरा थंब। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, टू द राइट, टू द लेफ्ट, आउट ऑफ द पेज एंड इनटू द पेज, यानी हमारा आंसर हो जाएगा इनटू द पेज। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, एक बार आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये डायग्राम जो है ना, आप प्रैक्टिस कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। कैसे ये डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, जैसे आपसे सीधा ही पूछ लेगा कि ड्रॉ द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, आप डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करो। तो आप जो है क्या करोगे, इसको एक बार बना के प्रैक्टिस करके इस डायग्राम को सीख लेना। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हमने कितने वायर्स यूज़ किए, 3 वायर्स यूज़ किया, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। ठीक है, अब जैसे कि हमारा जो है पावर हाउस से जो है क्या क्या आता है, लाइव वायर आ गया और ये न्यूट्रल वायर आ गया। ठीक है, 2 वायर आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कलर की, तो पहले जो है हम लोग यूज़ करते थे वो रेड कलर था। ठीक है, न्यूट्रल वायर की जो कलर होती थी वो कैसी थी, ब्लैक थी। और अर्थ वायर की कलर जो थी वो कैसी थी, ग्रीन थी। अब जो है न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो है लाइव वायर की जो कलर हो गई है वो कैसी हो गई है, ब्राउन। ठीक है, ब्राउन हो गई है। न्यूट्रल वायर की जो कलर हो गई है वो कैसी हो गई है, ब्लू। ठीक है, और अर्थ वायर की जो कलर है वो अभी भी जो है ग्रीन लिया जा रहा है, या कॉम्बिनेशन ऑफ येलो एंड ग्रीन लिया जा रहा है, या आप येलो भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब हम ग्रीन भी ले सकते हैं और येलो भी ले सकते हैं। न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप ग्रीन भी ले सकते हो। ठीक है, और येलो भी ले सकते हो। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। या कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड येलो, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन से जो कलर बन रहा है वो कलर भी लिया जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो लाइव वायर है उसकी वोल्टेज क्या होगी, उसकी वोल्टेज होती है 220 वोल्ट होती है। न्यूट्रल वायर में जो वोल्टेज होगा वो होगा 0 वोल्ट। ये भी आपको याद होना चाहिए। कलर भी आपको याद होना चाहिए कि किसकी कलर कैसी है। ये ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग था और ये आपका न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है। तो आप देख सकते हो, ये कलर भी याद रख लेना। ठीक है, ओल्ड के अकॉर्डिंग ये कलर बता देना और न्यू के अकॉर्डिंग ये कलर बता देना। अर्थ वायर में आप वोल्टेज नहीं, अर्थ वायर जो है सेफ्टी वायर है। ये आपका जो है जैसे आपका ओवरलोडिंग हो गया या शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, उस टाइम पे इसमें करंट फ्लो होगा। अदरवाइज ये जो है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है,
तो इसमें किसी वोल्टेज की बताने की ज़रूरत नहीं कि इसकी वोल्टेज कितनी होगी, क्योंकि ये तो तब यूज़ होगा जब आपके सर्किट में क्या हो जाए, ओवरलोडिंग हो जाए या शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, ठीक है, तब ये काम करता है। तो ये आप लोग सर्किट बना लेना, कैसे कैसे है देख सकते हो। यहाँ से न्यूट्रल वायर आया, ठीक है, फिर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी मीटर होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स एमसीबी वगैरह लगाते हैं हम लोग। फिर उसके बाद जो है दोनों वायर जो हम लोग क्या करते हैं, ये हम जितने भी डिवाइसेस है उसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो एक बार ना इस फिगर को बना के आप लोग देख लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट। दो टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये सिलेबस में है, तो देख लेते हैं क्या है। जैसे अल्टरनेटिंग करंट है, तो देखो अल्टरनेटिंग करंट जैसे एसी जनरेटर से प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग नाम से ही पता चल रहा है, अल्टरनेट, ठीक है, मतलब इसमें ये होता है कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, कि इट इज अ करंट विच चेंज द डायरेक्शन आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। यानी एक फिक्स इंटरवल के बाद ये अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज कर देता है, ठीक है। कभी कभी आपसे फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, जैसे इंडिया में एसी जो है अल्टरनेटिव करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी, क्योंकि देखो डायरेक्शन जो है क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, और डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी बनेगी, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है आपका 50 हर्ट्स, ठीक है। इंडिया में कितना है, 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स मतलब ये है कि देखो जो हमारी अल्टरनेटिंग करेंट है वो जो है अपनी पोलैरिटी पता है कितनी बार चेंज करेगा, 100 टाइम्स चेंज करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाफ सर्कल जैसे आप अगर पढ़े होते, जैसे एसी जनरेटर का आपने कंप्लीट किया होता ना, तब आपको पता चलता एक साइकिल में 2 बार पोलैरिटी चेंज होता है। मतलब एक बार जो है जैसे यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाता, थोड़ी देर के बाद ये माइनस हो जाता, माइनस की तरह रिप्रेजेंट हो जाएगा, और ये प्लस की तरह, ठीक। फिर आपका क्या हो जाएगा, मतलब एक ही साइकिल में, एक साइकिल के अंदर देखा जाएगा कि फर्स्ट टाइम ये प्लस माइनस, मतलब 1 रेवोल्यूशन जब होगा, ठीक है। जैसे फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है ना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मतलब 1 ऑसिलेशन में देख सकते हो, 1 ऑसिलेशन में यहाँ पे देखा जाएगा कि 1 रेवोल्यूशन में जो पोलैरिटी चेंज हो रहा है, तो एक बार जो वायर है ये जैसे ये वाला वायर मान लेते हैं, तो ये प्लस का काम करेगा, और ये वायर जो है नेगेटिव का काम करेगा। हाफ रेवोल्यूशन के बाद देखा जाएगा कि ये नेगेटिव का काम करने लगा और ये पॉजिटिव वायर का काम करने लगा। मतलब एक रेवोल्यूशन में जो है 2 बार पोलैरिटी चेंज हो रही है। तो 50 हर्ट्स है, यानी कितने रेवोल्यूशन हुआ होगा, 50 रेवोल्यूशन हुआ होगा, और 50 रेवोल्यूशन में कितनी पोलैरिटी, कितनी बार पोलैरिटी चेंज हो गई होगी, 100 टाइम्स पोलैरिटी चेंज, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप डायग्राम भी देख लेना, इसकी डायग्राम कैसे बनाया गया है, ग्राफ मतलब, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ पे देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और यहाँ से पता चल रहा है, नीचे आ गया ग्राफ, यानी डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन भी, और डेफिनेशन नोट कर देना, साथ में एक ग्राफ भी बना देना, और अच्छा लगेगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डीसी करंट, डीसी जनरेटर से प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें जो मैग्नीट्यूड है, इट इज अ करंट विच डज नॉट चेंज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये क्या है कि ये फिक्स इंटरवल के बाद इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। जितना है उतना ही रहेगा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये आप एक ग्राफ बना देना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, जैसे कि आपका आ जाएगा एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ठीक है। यानी एसी का जो है क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है। मतलब देखो जैसे फर्स्ट आपका जो है एडवांटेज है कि आप जो है एसी के हेल्प से आप डिजायर्ड वोल्टेज बना सकते हो। मतलब आप जितने भी वोल्टेज चाह रहे हो आप उतना वोल्टेज जो है ऑब्टेन कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ एसी। यानी एसी के हेल्प से हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं, मतलब जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो एसी अल्टरनेटिंग करंट के हेल्प से ही वो आपका वर्क करता है, ठीक है। मतलब उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारा पावर प्लांट से जो है करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और उस करंट की जो एक पर्टिकुलर वोल्टेज होगा, उस वोल्टेज को हम जैसे हमारा जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमने यूज कर लिया, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, वोल्टेज को क्या कर देता है, बिल्कुल बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे कितना बढ़ा देगा, 32 किलो वोल्ट बढ़ा देगा, 32
किलो 132 किलो वोल्ट बढ़ा देगा, ठीक है, 32 नहीं 132 किलो वोल्ट, जैसे जहाँ सबसे पहले प्रोड्यूस किया जाता है इतनी ज़्यादा वोल्टेज जो है किया जाता है, ठीक है। ये क्यों किया जाता है कि देखो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो दो फॉर्म में जो है प्रोड्यूस की जा सकती है, एक तो वोल्टेज और दूसरा क्या है करंट, ठीक है। याद होगा पावर की फॉर्मूला मैंने आप सबको बताया था, पावर इक्वल टू क्या होता है वी आई, ठीक है। तो मतलब जो है हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको दो फॉर्म में जो है, या तो वोल्टेज के फॉर्म में जो है या करंट के फॉर्म में। तो जूल्स के अकॉर्डिंग अगर करंट के फॉर्म में जो है, जैसे हम अगर हम पावर जो है कैसे जनरेट कर रहे हैं करंट के फॉर्म में, यानी करंट इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो हीट लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। और हीट लॉस ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगा। तो हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जो है जैसे दूर तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसमें हम उसकी वोल्टेज बढ़ा देते हैं, मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट कराना है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या तो आप उसकी जो है क्या कर दो वोल्टेज बढ़ा दो या तो करंट बढ़ा दो, ठीक है। अब करंट बढ़ाओगे तो लॉसेस बहुत ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी के लॉसेस ज़्यादा होंगे, इसलिए क्या करते हैं हम लोग वोल्टेज बढ़ा देते हैं। और वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा लॉसेस नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल भी लॉसेस नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग क्या कर दें वोल्टेज बढ़ा दें। अब वोल्टेज कैसे बढ़ाया जाए, तो वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, ट्रांसफार्मर जो है एसी के हेल्प से ही काम करेगा, ठीक है। और जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में पहले क्या करते हैं वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, जैसे ही हमारा सिटी में आया तो वोल्टेज को हम लोग डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके हम लोग क्या कर देते हैं वोल्टेज डिक्रीज कर देते हैं, यानी सिटी में आते कितना वोल्टेज कर देते हैं हम 220 वोल्टेज कर देते हैं। और 220 वोल्टेज करके फिर हम जो है सप्लाई देना स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप जो है एसी को जो है आप जितना चाहते हो उतने वोल्टेज पे आप ऑब्टेन कर सकते हो। जैसे कि हम बात करें हम 11,000, जैसे हम हेवी इंडस्ट्री की बात करें तो 33,000 वोल्ट भी करते हैं, ठीक है। हेवी इंडस्ट्रियल एरियाज में जैसे आपका जो है आपका लाइट हो गया तो वहाँ पे जो है कितनी की जाती है 11,000 वोल्ट की जाती है। तो ऐसे करके जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है वोल्टेज पे जिसमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वोल्टेज को क्या किया जाता है आपका इंक्रीज भी किया जाता है और डिक्रीज भी किया जाता है विथ हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया एक हमारा एडवांटेज हो गया। ये डीसी पे ट्रांसफार्मर आपका जो है डीसी पे काम नहीं करेगा, ठीक है। और डीसी के हेल्प से जो है वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। और वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज नहीं करोगे तो लॉसेस जो है बहुत ज़्यादा होगा। करंट के फॉर्म में अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो लॉसेस बहुत ज़्यादा होगा, यानी आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो किस में कन्वर्ट हो जाएगी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाएगा। यानी ये बहुत दूर तक जाएगा ही नहीं, मतलब अराउंड 2 किलोमीटर तक ही जो है हम डीसी करंट को सेंड कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 किलोमीटर तक हम भेज सकते हैं। लेकिन आप जो है एसी करंट को आप 200 किलोमीटर तक आप इसको आराम से इजीली सेंड कर सकते हो, क्योंकि इसमें लॉसेस बहुत कम होता है, बहुत कम, ठीक है। सेकंड आ जाता है कि जो वही जो मैंने बताया, ठीक है, जो पावर वेस्टेज है एसी में वो क्या होती है बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए क्या ऐसा ही है, ठीक है। सेकेंड हो गया कि जो हमारी मशीन होता है एसी वाली जो इक्विपमेंट होते हैं जैसे फैन हो गया एसी फैन हो गया या जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ड्यूरेबल होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो है ना ड्यूरेबल हो गया एंड इसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम चाहिए होता है। अगर यही जो है क्या होता डीसी होता तो उसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा हो जाती, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया एक एडवांटेज हो गया, ठीक है, एसी का एडवांटेज हो गया। लेकिन एडवांटेज के साथ साथ एसी का ना डिसएडवांटेज भी है, वो समझ लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है। अब देखो डिसएडवांटेज ये है कि एसी जो है ना ये अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करता है, यानी ये पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मतलब अगर आप जो है एसी करंट है तो ये क्या करेगा अपनी तरफ और अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन डीसी करंट होगा तो पर्सन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, ये दूर भेजेगा उसको। तो ठीक है जैसे करंट आपको लगा तो आप उससे चिपकोगे नहीं, वो आपको झटका देकर आपको दूर गिरा दिया तो आप बच गए, थोड़ी सी शॉक लगी और आप बच गए, ठीक है। लेकिन एसी क्या कर रहा है आपको अपने जैसे ही टच किया, मान लेते कि कोई वायर जो है आपका क्या हो गया आपका वायर जो है मान लेते नेक्ट हो गया, ठीक है, इंसुलेशन उससे हट गई, तो अगर आप उसे टच करते हो तो वैसे वो क्या कर लेगा अट्रैक्ट कर लेगा और चिपक जाओगे उसके अंदर, और जैसे चिपकोगे तो और भी करंट आपके थ्रू फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट और हेवी शॉक लगेगा, ठीक है, काफ़ी डेंजरस हो गया हमारे लिए। और उस वाले में फ़ायदा था कि टच करते ही आपको रिपल्सन मिलेगा, यानी आप दूर जाकर गिरोगे, ठीक है, तो ठीक है बच जाओगे, लेकिन इसमें तो अट्रैक्शन हो जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा एसी का।
जैसे एसी को हम जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोटाइपिंग में, इन सब चीज़ों में हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, डीसी ही यूज़ करना पड़ता है। तो ये भी एक आपका जो है डिसएडवांटेज है कि हम एसी को जो है इलेक्ट्रोटाइपिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम यूज नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या यूज़ करना है, डीसी ही यूज़ करना है। आई होप आपको ये पूरी लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर किसी टॉपिक में अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।